Okay, morning guys. We would start from the portion where we had left a day before yesterday. Okay. तो क्या था जो हम पढ़ रहे थे? एल्केन प्रिपरेशन चल रहा था। प्रिपरेशन में क्या था? एल्केन प्लस हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट वुड गिव हेलो एल्केन। ये था, ये पढ़े थे लास्ट क्लास में। और ये वाला था हमारा क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे X क्या होता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये वाले पढ़े थे हम। अच्छा, ओके। अच्छा, इन लोगों का क्या था? हम लास्ट क्लास में सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी वाला लेके एग्जाम्पल लेके हम किए थे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज़ खासियत है कि जब हम आयोडीन को रिएक्ट करेंगे, वाह, आयोडीन का जो रिएक्शन है, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, ये रिवर्सिबल होना चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH4 प्लस I2। अगर ऐसे करूँगा CH3I प्लस HI होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। अब अगर ये इसको अगर बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाया जाए तो हमें जो एल्काइल आयोडीड मिलना वो लगभग डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, क्योंकि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट कैन रिड्यूस फर्दर मिथाइल आयोडाइड इनटू मीथेन एंड आयोडीन। ओके। तो जब ये वाला रिएक्शन करेंगे तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे तुम बोलोगे HNO3 या फिर HiO3 पर आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, इसके प्रेजेंस में अगर ये वाला रिएक्शन को किया जाएगा तो ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये क्या करेगा? HI जो है इसको, ये HI को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर लेगा I2 के फॉर्म में, ताकि ये जो मिक्सचर, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के मिक्सचर में अगर HI रहेगा तो ये फर्दर इसको रिड्यूस करके ये वाला बनाएगा। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो ये HI को क्या करेगा? I2 में कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा, और आज लास्ट क्लास में मैं कुछ मैकेनिज्म पढ़ाया था, उसके बेसिस पे आज कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, जैसे कि एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, जैसे मोनोक्लोरिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द following alkane will give only single products। यहाँ पे ऑप्शन होगा, जैसे कि तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए CH3 CH2 CH2, ये हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा CH3 CH CH3, ये भी हो सकता है। तीसरा वाला हो सकता है CH3 CH2 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 CH3 हो सकता है। चौथा वाला होगा CH3 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 CH3। ओके, इनमें से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर ये चार कंपाउंड में से ये वाला एल्केन है, एल्केन है, एल्केन है, एल्केन है, इनमें पूछेगा कि कौन से एल्केन को अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, एक बार क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ट्रीट करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट देगा, एक ही प्रोडक्ट। तो अभी हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखना है। जैसे ये वाला पहला वाला, अच्छा, ये कितने पॉसिबल प्रोडक्ट दे सकता है? यहाँ पे देखना है कि 1 डिग्री क्लोरीन इसको कर सकता है, इसको कर सकता है। यानी यहाँ से मेरे को CH3 CH2
CH2CH3। अभी हमें पॉसिबिलिटी देखना है, मेजर हमें नहीं पूछा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये वाला नहीं पूछा, हमें सिर्फ देखना है पॉसिबिलिटी देखना है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला H सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन लग सकता है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। तो या तो इसमें लग सकता है या फिर इसमें, इससे लगा तो ये वाला सेम हो जाएगा, इससे लगा या फिर इससे लगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितने प्रोडक्ट दे सकता है, 2 प्रोडक्ट। तो ये तो कतई नहीं है हमारे आंसर, हमें क्या बोला है, सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा इसमें यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, देखो खुद सोचो। इसको सब्स्टिट्यूट करने से जो प्रोडक्ट मिलेगा इसी को वही सेम मिलेगा, इसको भी सेम मिलेगा, यानी 1। और अगर क्लोरीन इसको सब्स्टिट्यूट करता है तो यहाँ पे और एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो टोटल में कितने मिलेंगे, इससे 2 मिलेंगे। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो इसको सब्स्टिट्यूट करने से ये 1 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, इसको करने से 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, इसको करने से 3 क्लोरो, यानी यहाँ पे भी हम कितने प्रोडक्ट पा रहे हैं, 3 प्रोडक्ट पा रहे हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये सिंगल आंसर टाइप है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कि मैं लास्ट क्लास में बोला था तुम्हें, अगर नियोपेंटेन को अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो एक ही तरह का प्रोडक्ट पाएंगे, जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो या फिर ये वाला हो या फिर ये वाला हो या फिर ये वाला हो, वो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। जैसे और एक क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ possible product will be formed on monochlorination of, दे दिया N पेंटेन, या फिर ऐसे बोलेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 4 दे दिया। बोला कि कितने प्रोडक्ट मिलेंगे अगर हम इसको मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन को। अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन को हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन का पहले हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये है, वाह। अब देखते हैं इससे कितने प्रोडक्ट मिलेगा हमें। अच्छा, अगर तुम बोलोगे ये वाला सब्स्टिट्यूट होगा, ये वाला सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ये हो सकता है एक प्रोडक्ट हो सकता है। तुम बोलोगे सर ये वाला अगर होगा तो सब्स्टिट्यूट, ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो CH3 CH CH3 CH Cl CH3। तो गौर से देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो तो ये मिलेगा हमें, ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये मिलेगा हमें। अब ये दोनों देखो सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, क्योंकि ये 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है और यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और देखते हैं, कोई बोलेगा सर यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CCl CH3 CH2 CH3। अब और ये और एक प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मिला ये इन दोनों से अलग है, ये थर्ड वाला, यानी इसका अगर नाम तुम करोगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। 1 3 2 3 और है 2 2, यानी 3 अलग हुए। और कहाँ कहाँ किस्सा आएगा बोलो। अच्छा, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या मिलेगा, देखिए थे CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या मिल गया हमें, 1 2, यानी ये वाला और एक प्रोडक्ट हुआ, 1 2 वाला हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 2 वाला हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल,
यहाँ पे हो गया 1,3 वाला 1 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ पे हो गया 2,3 वाला। तो देखो ये चारों के चारों अलग है, 1,3 2,3 2,2 1,2। अच्छा और क्या हो सकता है? या कोई बोलेगा सर आप तो ये चारों कार्बन में H सब्स्टिट्यूट करवा लिए, अब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी आप ये वाले हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट करके देखें। अगर मैं ये वाला को अगर सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा तो क्या मिलेगा? CH3 CH CH2 CH3 ऐसा था। अब अगर फिर ये वाला हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से, तो इसमें क्या मिलेगा? CH2 Cl। अब ये मेन चेन ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 और 2, 1 2 तो हम कर चुके हैं ना, 1 3 2 3 2 2 1 2, ये जो है ये वही है। यानी कि हमें कितना मिला? 1 2 3 4। तो यार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। बोलेगा आउट ऑफ द व्हिच एल्केन ऑन मोनोक्लोरिनेशन will give more number of halogenated product। जैसे यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 CH3, और ले लेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ले लेगा CH3 और ले लेगा CH3 CH3 CH CH3 CH3। वाह, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द व्हिच एल्केन ऑन मोनोक्लोरिनेशन विल गिव मोर नंबर ऑफ हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखेंगे कौन ज़्यादा संख्या में हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट देगा। अच्छा इसमें कितने देंगे बोलो? यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, तो कितना? 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 1 2 नहीं होगा, यानी ये भी 2 देगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा? अब यहाँ पे ये वाला किए हम 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 4। ओके, अब देखेंगे ये वाले में, ये वाले से कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। ये क्या है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, हम मेजर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर ये वाला H अगर सब्स्टिट्यूट हुआ तो हमें मिलेगा क्या? CH2 Cl मिलेगा। ये वाला भी तो हो सकता है। कोई बोलेगा सर ये वाला भी हो सकता है। सॉरी, कोई बोलेगा ये वाला भी हो सकता है। कोई बोलेगा ये वाला भी हो सकता है, यानी ऑर्थो मेटा पारा सब हो सकता है देखा जाए तो। और कुछ पॉसिबल है? खुद सोचो। जैसे ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो ये बनेगा, ये वाला होगा तो ये बनेगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, सेम ही होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल होगा। अगर इधर से भी H सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन जाके लगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और इधर से भी अगर H सब्स्टिट्यूट होके क्लोरीन जाके लगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी ये सेम होगा।
इधर से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो या फिर इधर से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, हमें तो मिलेगा ही 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। और एक रह गया ये वाला, ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, अब देखते हैं ये 1 4 है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, ये 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये क्या है 1 1 और ये क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हुआ। तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5, ये इससे कितना मिल रहा है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हुआ। तो ये कुछ था हमारे एल्केन के बारे में या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एल्कीन से हम पढ़ने वाले थे, एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन प्रिपेयर करेंगे, वही चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन से। अच्छा, एल्कीन से हम 2 तरह से पा सकते हैं, बाई ट्रीटिंग HX हाइड्रोजन हैलाइड्स, और तुम बोल सकते हो बाई ट्रीटिंग H2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इससे जो हमें मिलेगा वो डाई हेलो एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, डाई हेलो एल्केन, और इससे क्या मिलेगा मोनो हेलो एल्केन, इससे मिलेगा मोनो हेलो एल्केन। तो हम एक एक करके बारी बारी करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर HX लेंगे, HX बोले तो तुम बोलोगे सर HF हो सकता है, HCl, जैसे कि X मतलब Cl ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन को हम इतना नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन का जो है अक्सर बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, विगरस रिएक्शन होता है, तो जनरल हमें पढ़ना है HCl HB। अच्छा ले भी लो, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इन जनरल X जो है हम ये वाले जो पोर्शन में ज़्यादातर इनके बारे में पढ़ने वाले, HCl HBr HI इनके बारे में पढ़ने वाले। अच्छा ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है कि एक H एक S, ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए क्या होगा H यहाँ पे गया, X यहाँ पे गया, तो ये मेरा क्या बन जाता है CH3 CH2X। अच्छा, इसके बारे में पढ़े होगे तुम लोग, तुम बोलोगे सर ये तो आप सिमेट्रिक एल्कीन दे दिए, आप अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन दिए होते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और वहाँ पे अगर आप कोई भी HX लगा लेते तो वहाँ पे क्या होता था। एक तुम रूल पढ़े होगे क्लास 12th में, तुम लोग तो सब पास आउट हो क्लास 12th, तो यहाँ पे बोलता है कि कोई भी अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन, अब तुम बोलोगे सर ये अनसिमेट्रिक कैसे हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है या डिफरेंट है। तुम बोलोगे सर डबल बॉन्डेड कार्बन के बाएं तरफ एक कार्बन है, जबकि डबल बॉन्डेड कार्बन के दाहिने तरफ कोई कार्बन नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन। जबकि यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक इसलिए हुआ, इस तरफ जीरो इस तरफ जीरो। कोई बोलेगा सर ये वाला क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के इस तरफ एक, तो ये सिमेट्रिक है। कोई बोलेगा ये वाला ये भी सिमेट्रिक है ना। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में HX लाने से यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हो सकता है। तुम बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड टूट के H यहाँ लग सकता है, X यहाँ लग सकता है, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2 CH2X ये हो सकता है। या फिर कोई बोलेगा सर H यहाँ भी लग सकता है, X उल्टा, तो हो जाएगा CH3 CHX CH3। 2 तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो 2 है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटने से यहाँ पे H लग सकता है तो वहाँ पे X लगेगा। या फिर तुम बोलोगे सर यहाँ H लगा तो यहाँ X। तो ऐसे केस में तुम लोग पढ़े होगे कि सर हमें तो मेजर चाहिए। जब अनसिमेट्रिक एल्कीन को हम HX इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो 2 प्रोडक्ट मोर देन 1 पॉसिबल प्रोडक्ट जब भी फॉर्म होगा, तुम बोलोगे क्या कि सर हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए, मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा तुम्हें, कि तुम बोलोगे सर ये यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट हम एक रूल के थ्रू चूज करेंगे, जो कि तुम लोग पढ़े होगे 12th में मार्कोव-निकोप्स रूल करके, मार्कोव-निकोप्स रूल। ये मार्कोव-निकोप्स रूल क्या है, देखो ये जो रूल है ना, ये टोटली मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि ये वाला रिएक्शन हो जाएगा तो ये वाला रिएक्शन हो के ज़्यादा अमाउंट में ये मिलता है, तो फिर साइंटिस्ट लोग पता किए कि ये वाला कम क्यों मिल रहा है, फिर इस ये वाले जो कंपाउंड से HX रिएक्ट करके ये वाला जो मैक्सिमम अमाउंट में जब मिल रहा है, फिर इसका मैकेनिज्म
करके फिर बोले कि ये वाला जो प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में आएगा। यानी कि कोई भी रिएक्शन, जैसे कि हम इसका अगर मैकेनिज्म कुछ है ही नहीं, ये हम अपन खुद लोग बनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है और इसी के चलते ये वाला प्रोडक्ट मेजर आया है। ऐसा नहीं कि पहले से ही मैकेनिज्म लिखा हुआ है। वाह। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मैकेनिज्म तुम लोग पढ़ चुके हो, और तुम लोग तो 12th के सब्जेक्टिव नहीं हो ना, तुम लोगों को तो MCQ आएगा एंट्रेंस में, तो मैं मैकेनिज्म नहीं जाऊँगा, सिर्फ बता दूंगा कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे लगेगा। ओके, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि देखो ये तो सिंपल है, एडिशन रिएक्शन, HX ऐड हो रहा है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में अनसेचुरेटेड कंपाउंड विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वन। तो क्या किया गया, जब अनसिमेट्रिक एल्कीन के साथ HX ट्रीट किया गया तो ये दोनों में से इसको मेजर लिया गया, यानी ये ज़्यादा फॉर्म हुआ, ये माइनर हुआ। बोले सर कैसे इसको समझाएंगे? तो एक रूल के थ्रू इसको समझाते हैं, वो है मैरकोव-निकोव्स रूल। मैरकोव-निकोव्स रूल क्या बोलता है कि जब भी अनसिमेट्रिक एल्कीन HX, ये चीज़ पढ़ा होगा तुम लोग, तो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। और फिर तुम बोल सकते हो कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द HX विल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। या फिर जो दो कार्बन के बीच कम हाइड्रोजन वाले को X लगेगा और ज़्यादा हाइड्रोजन वाले को H लगेगा। फिर बोल सकते हो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा उसको हेलोजन जाके लगेगा, जो कम सब्सटीट्यूटेड होगा उसको जाके H लगेगा। तो इसका थोड़ा सा मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि इसका अगर मैकेनिज्म तुम देखोगे तो देखो ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा अभी समझ जाओगे तुम लोग। क्योंकि HX जो है ये हेट्रोलिसिस होकर H+ X- देगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जाएगा, तो H+ आगे नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, स्टेप 1 में ये क्या करता है, फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा, यानी तुम बोलोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अगर प्रोटोनेशन होगा तो इसमें दो तरह के कार्बोकैटायन बनेंगे, H+ यहाँ जाके लगेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो तुम बोलोगे CH3 CH2 CH2+। कोई बोला सर H+ अगर यहाँ आके लगा तो ये प्लस होगा। कोई बोलेगा सर H+ इधर आके अगर लगेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो मेरे पास 2 मिल जाएगा, CH3 CH प्लस CH3। देखो गौर से देखो ये वाला, वाह। H+ अगर यहाँ आके लगेगा तो प्लस चार्ज यहाँ लगेगा। तुम बोलोगे अगर H+ आके ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक करे तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, यानी कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो तुम लोग 11 क्लासेस में पढ़े होगे GOC में कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, जिन जिन लोगों को नहीं है मालूम लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ PH+ CH+ प्लस तो ये बेसिक है, इसको हमें देखना है, हो ना, समझ आ रहा है? तो ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे। ट्राईफिनाइल ये वाला, डाईफिनाइल वो टर्शियरी, और ये बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर एलिल, फिर जैसे ही तुम लोग ये पढ़े होगे ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो पढ़े होगे कार्बोकैटायन में। अब मैं फिनाइल वाला भी जोड़ दिया हूँ ताकि आगे हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो तुम्हें आसानी हो सके। वाह, तुम लोगों को पता होगा कि क्यों होता है, क्योंकि अगर देखो ये है 1 डिग्री है, क्योंकि जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन को अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जो कार्बन के पास प्लस चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री। अब ये चीज़ तुम पढ़ चुके हो कि क्यों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मैटर करता है, जो कि तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में देखे होगे कि प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, तो सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस जो है वो तो मेजोमेरिक है ना, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है ना। और ये तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट कौन है? R, फिर H, फिर I।
जीओसी में पढ़े होगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ पे तुम हाइपर कंजुगेशन डाल के भी देख सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटरी स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये वाले कैटायन में देखो 1 डिग्री में देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसका अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो इसका 2 मिल सकता है, इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका इधर 3, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इसके बाएं तरफ भी अल्फा है, दाएं तरफ भी अल्फा है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका 6 हो सकता है। तो ये तो मोर स्टेबल है ना। ये अगर हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से देखें तो ये हो गया। तुम बोलोगे सर आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देखो, तो देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाने से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई, ये तो पता होगा कि प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को सिर्फ बाएं तरफ से आया है और ये वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को दोनों तरफ से, यानी ये वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन उसे मिल रहा है, यानी इसका जो पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये भी क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से देखा जाए या फिर हाइपर कंजुगेशन देखा जाए, ये वाला इससे मोर होगा। तो उसी लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप में H+ ऐड होगा, तो ये अभी देखना है कि ये दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है। जो जितना स्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा, है ना। कोई बोलेगा सर चलो आप ऐसे नहीं भी बनाओ, ये वाला नहीं भी बनाओ, फिर भी होता है शिफ्टिंग, होता है शिफ्टिंग के बारे में तो पढ़े होगे ना। कोई बंदा ये भी नहीं कर सकता अगर, तो फिर भी कोई बंदा बोलेगा कि सर CH3 CH CH2 मुझे ये रिलेटिव में नहीं, यानी कि यहाँ पे करके ऐसे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, कोई ऐसे भी बोलेगा तो तब भी तुम ये देख सकते हो कि जो तुम लोग पढ़े होगे शिफ्टिंग में, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट, ये पढ़े होगे 12th में थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई बंदा बोलेगा कि सपोज मैं इसको यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ दे देने से ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 प्लस हो गया ना, ये 1 डिग्री है ना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में जो प्रोटॉन रिलीज हुआ हाइड्रोजन हैलाइड से, ये फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट जो कि एल्कीन होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या करेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। तो जब भी ये कार्बोकैटायन बन गया, सुपर सिंपलेस्ट, तुम क्या किए, H को इधर दे दिए, इसमें प्लस दे दिए, वाह कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा। तब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि ये वाले रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुम्हें अगर 2 कार्बन या फिर 3 कार्बन दे देगा तो तुम तो आसानी से कर सकते हो सकता है तुम्हें एक लॉन्ग चेन दे दे, समझ रहे हो ना, लॉन्ग चेन दे दे, या फिर तुम्हें बोलेगा कि कार्बन का जो नंबर है वो 4 4 5 या फिर रिंग वाला दे दे। तो वहाँ पे ये वाला कंसेप्ट होना चाहिए, शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन, ये सब होना चाहिए। ये नहीं होगा तो तुम एंट्रेंस में नहीं कर सकते। जैसे ये वाला मैं H+ दे दिया इसको, तो प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब ये 1 डिग्री है और हमें पता है कि कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई कार्बोकैटायन 1 डिग्री बनेगा तो वो ट्राई करेगा कि मैं 2 डिग्री को जाऊँ, अगर पॉसिबल हो सके। तो तुम बोलोगे यहाँ पे प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आ गया फिर से 1 डिग्री, यानी ये 1 से 2 डिग्री में जा सकता है। तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, इसको बोलेंगे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH+ CH3। अभी तुम बोलोगे हाँ ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। देखो देखा जाए तो सारे के सारे कार्बोकैटायन या फिर कार्बानियन या फिर फ्रीडिकल सारे के सारे इंटरमीडिएट्स हैं, यानी दे आर हाईली अनस्टेबल। बट उनमें अगर रिलेटिवली हम स्टेबिलिटी देखेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है, कोई बंदा पूछेगा कि सर कार्बोकैटायन तो वो शॉर्ट लिप स्पीशीज से हम लोग पढ़े थे इंटरमीडिएट, फिर स्टेबिलिटी हम यहाँ पे जो कंपेयर किए रिलेटिव स्टेबिलिटी। ओके, सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं या फिर वो लेस स्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। बट उनमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल होगा रिलेटिवली बाय अप्लाइंग दिस 3 इफेक्ट्स, इंडक्टिव, हाइपर और रेजोनेंस, है ना। तो ये दोनों में देखा जाए तो ये होगा। फिर यहाँ पे जो X था, ये X अभी यहाँ अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में ये वाला स्टेबल था ना, तो स्टेप 2 में यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, स्टेबल वाला, ये शिफ्ट हो गया।
तुम बोलोगे CH3 स्टेप 2 में CH3 यहाँ पे आके X माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 X। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। तो इसको इलेक्ट, देखो यहाँ पे ऐड हुए हैं, एक बार H प्लस ऐड हुआ है, एक बार X माइनस। ये वाला स्टेप 1 है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल ऐड होता तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये चीज़ है। तो अभी यहाँ पे तो मेजर चीज़ क्या है, क्या पे मैं लिख दिया था, तो एल्कीन प्लस HX, यहाँ पे हेलो एल्केन बन रहा है। अगर अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल अगर होगा या फिर जो भी है सिमेट्रिक भी हो, अनसिमेट्रिक हो, यहाँ पे जो रेट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यानी इसका जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, वो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, उससे उतने ही स्टेबल प्रोडक्ट, वो वाला प्रोडक्ट उतना ही मोर फॉर्म होगा। यानी इसका जो रेट जो है वो कार्बोकैटायन, इसके अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो अभी पता चल जाएगा। अब ये तो मालूम पड़ा ना क्यों ये 2 डिग्री वाला मेजर होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। वाह, इसका देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। शिफ्टिंग का मैं और 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, शिफ्टिंग कैसे होता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। वाह, तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ना, तो वो हमेशा चाहेगा अपना स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। अच्छा, एक दे दिया, ऐसे दे दिया, तब क्या करोगे, इसका देखो यहाँ पे कितने दे दिया है, और ये तो है ही अनसिमेट्रिक। यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल फेल हो जाएगा। यानी 2 यानी 3 वाले में हम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्कोव-निकोव रूल सारे में यूज्ड हो, ऐसा नहीं होता। मार्कोव-निकोव रूल सारे में लगे ऐसा नहीं होता। जैसे तुम बोलोगे यहाँ पे हो सकता है मार्कोव-निकोव रूल, जैसे यहाँ पे तुम बोलोगे मैं HCl लगाया, यहाँ पे हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है मार्कोव-निकोव रूल। अच्छा, पहले ये वाला थोड़ा देख लेते हैं। इसमें अगर देखो HCl, यानी हमें HCl में से क्या मिलेगा, H प्लस Cl माइनस मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तुम बोलोगे सर H प्लस अगर यहाँ जाके अटैच्ड हुआ तो ये वाला प्लस चार्ज हो जाएगा, अगर H प्लस अगर यहाँ आके अटैच्ड हुआ तो ये वाला प्लस चार्ज। यानी 2 तरह के कार्बोकैटायन हमें मिलेंगे। देखो पहला, अगर H प्लस यहाँ जाके लगा तो ये वाला कार्बोकैटायन, कोई बोलेगा सर H प्लस यहाँ आके लगेगा तो यहाँ पे ये वाला। अब खुद बोलो कौन स्टेबल है, डिग्री चेक करो। डिग्री अगर देखा जाए तो ये वाला कार्बन जो है प्लस चार्ज, ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी 2 डिग्री है। ये जो कार्बन के ऊपर जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 2 3 डिग्री है।
तो ये दोनों में से स्टेबल कौन है? ये वाला। तो Cl जगह कहाँ लगेगा? Cl का जो नेगेटिव पार्ट ये यहाँ अटैक करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? वाह, तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया मार्कोव-निकोव रूल, मैकेनिज्म के थ्रू गया। तो मैकेनिज्म अगर तुम्हें पता होगा तो बहुत सारे ऐसे एल्कीन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड प्रोडक्ट बना सकते हो। क्योंकि क्या था बोर्ड में या फिर तुम्हारे काउंसिल में क्या था, ऐसे छोटे छोटे पूछता था, जैसे ये वाला। अब यहाँ पे कहाँ शिफ्ट मतलब यहाँ पे कहाँ इतना ज़्यादा प्रायोरिटी होगा, यहाँ पे जैसे इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगा। अब इसको करके देखेंगे ना, तो बोर्ड या फिर काउंसिल के लेवल में क्या होता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे कंपाउंड दे सकता है जिससे कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना बने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जैसे ये वाला दे दिया, इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझे हम। तुम बोलोगे सर इसको आप रूल अप्लाई करके करो। तो यहाँ पे जो है कार्बन ये वाला 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन है। और मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट जो होता है वो जाके उसी कार्बन को लगेगा, उसी डबल बॉन्डेड कार्बन। फिर मत सोचना कि ये यहाँ आ जाएगा, भाई ये यहाँ क्यों अटैक करेगा, ये खुश है, बॉन्ड तो ये वाला ब्रेक हो रहा है ना, तो इसके वैलेंसी फ्री होंगे। तो नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन को अटैच करेगा जो कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो। कम हाइड्रोजन मतलब ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। तो ये वाला 0 हाइड्रोजन, एक 0 और एक में से कम कौन, ये। तो यहाँ पे Cl आके लगा, H यहाँ के लगा। H को दिखाने से भी चलेगा, नहीं दिखाने से भी चलेगा, तो वो वाला हो वो रूल। अब अगर कोई बंदा बोलेगा यहाँ पे मैं मार्कोव-निकोव रूल अगर अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे अगर मार्कोव-निकोव रूल अगर अप्लाई कर दूँ, बोलेगा सर ये 2 कार्बन है, अब ये 2 कार्बन में बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। और मार्कोव-निकोव रूल तो बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके लगता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, यानी यहाँ पे आके लगेगा। तो यहाँ पे अगर Br लगा तो यहाँ पे H लगेगा। तो उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो कोई बंदा ये मार देगा, अगर ऐसा मार दिया तो ये सरासर गलत है। क्योंकि हाँ तुम्हारे काउंसिल लेवल में ये सब हो सकता था, कम कार्बन वाले कंपाउंड से हम करते थे, लेकिन एंट्रेंस में क्या होता है तुम्हें सब कुछ मालूम करना चाहिए। शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइड शिफ्ट, इसको अच्छे से समझो। अभी शिफ्टिंग थोड़ा मैं समराइज करके बोल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक चीज़, अच्छा ये शिफ्टिंग में क्या होता है जो हम चूज करेंगे, इसका एक माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड है। माइग्रेटोरी जो ऑर्डर है H माइनस, फिर PH माइनस, फिर CH3 माइनस, वाह, यानी वो ग्रुप शिफ्ट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो साइज में छोटा होगा और जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, वाह, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा, वही ग्रुप शिफ्ट होगा। देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें इसको बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। खुद सोचो H प्लस अगर दोगे तो कहाँ दोगे, कहाँ जाएगा? पहले स्टेप में दिख रहा है ना, देखो पहले स्टेप में तुम बोलोगे सर H प्लस को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो H प्लस अगर यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा, क्योंकि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो ये H प्लस अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। या फिर तुम बोलोगे H प्लस अगर यहाँ अटैक करे तो ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गौर से देखो। हाँ, तो तुम बोलोगे सर H प्लस अगर यहाँ अटैक करे तो प्लस चार्ज यहाँ आ रहा है, यानी कि 1 डिग्री। तुम बोलोगे H प्लस अगर यहाँ अटैक करे तो प्लस चार्ज यहाँ बन रहा है 2 डिग्री। तो इसको मैं लिखूँ CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, या फिर तुम बोलोगे CH3 CH CH3 CH2 CH2। खुद सोचो कौन सा वाला होगा स्टेबल। वो है ना, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ऑफकोर्स ये वाला स्टेबल होगा। देख रहे हैं ना स्टेबिलिटी। इसको मिटा दो। फिर तुम्हें देखना है यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्या था, Br माइनस को यहाँ पे नहीं अटैच करो, क्योंकि इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। देखो पहले स्टेप में तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, फिर भी तुम्हें कार्बोकैटायन जब स्टेबल वाला भी बन जाए फिर भी तुम्हें वहाँ पे देखना है
कि वो कार्बोकैटायन कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग के थ्रू और ज़्यादा स्टेबल बन सकता है क्या। अगर और स्टेबल बन सकता है तो उसको शिफ्टिंग करके मोर स्टेबल बनाओगे, फिर जाके ब्रोमाइड या फिर जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल अटैक। तो यहाँ पे देखते हैं CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, ये मेरा हो गया 2 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 2 डिग्री। तुम बोलोगे सर इससे और स्टेबल बन सकता है क्या? कोई बंदा बोलेगा सर ये प्लस चार्ज अगर इधर आ जाए तो ये टर्शियरी हो जाएगा, और टर्शियरी इज मोर स्टेबल। तो हम क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इससे इसको यहाँ पे, यानी एक H अगर इधर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस जा रहा है भाई, देखो यहाँ पे अच्छे से ऐसा था CH3 CH प्लस। अब देखो ये था ना, यहाँ पे ये H जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा इधर, तो लेके चला जाने से ये क्या हो जाएगा, H माइनस हुआ ना, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये स्टेबल है। तुम बोलोगे सर और शिफ्टिंग करवाएं, इधर आएगा तो 1 डिग्री, इधर आएगा तो 1 डिग्री, और नहीं हो सकता। ये सही है क्योंकि ये 3 डिग्री है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा। अब ये 3 डिग्री जो है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, H2 बना देंगे, ये बन गया ना। और कुछ हो सकता है क्या? देखो नहीं हो सकता। तो ये हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री था, ये शिफ्टिंग हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ? तुम बोलोगे देखो जो कार्बन के ऊपर पहले प्लस था उसको 1, यानी जो कार्बन के बीच शिफ्टिंग होगा उसको हम 1,2 बोलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या लिख सकते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये प्लस होगा, अभी क्या होगा, Br माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा। अब Br माइनस अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहाँ लगेगा, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट होगा? कोई सोचा होगा ये वाला, तो ये मार के आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा बेटा, सर ये होगा। अच्छा ठीक है, फिर वाह देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसका थोड़ा रिलेटिवली हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। कोई बंदा बोलेगा शिफ्टिंग का थोड़ा सा मैं करवा दे रहा हूँ, H ऐसा था ना, हाँ ऐसा होगा अगर, तो तुम बोलोगे CH3 भी है क्योंकि ये 2 डिग्री है ना, CH3 है, H है। तुम बोलोगे कौन शिफ्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि यह तो शिफ्टिंग होने वाला है। क्योंकि तुम बोलोगे सर ये 2 डिग्री है, जो कार्बन के पास प्लस चार्ज है वो डायरेक्टली 2 के साथ लगा है। तुम बोलोगे सर इससे और स्टेबल हो सकता है क्या? थोड़ा बहुत मैं शिफ्टिंग के बारे में बोल रहा हूँ थोड़ा सा। तो अगर ये प्लस चार्ज अगर इधर आ जाए तो तुम बोलोगे सर ये 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन 3 के साथ अटैच होगा फिर। तो यहाँ पे क्या है दिक्कत? तो बोल सकते सर ये वाला H यहाँ ट्रांसफर होगा, हो सकता है। या फिर कोई बोलेगा CH3 भी ट्रांसफर हो सकता है सर, ये वाला। लेकिन इसका माइग्रेटरी देखो, यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, यानी चाहे ये वाला ग्रुप 2 लेके इधर शिफ्ट होगा, ये वाला ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट होगा, या फिर ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो सकता है, तब जाके यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, हाँ कि नहीं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा। उसके लिए ये वाला जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड। H माइनस और CH3 के माइनस के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा होगा? H माइनस, यानी ये शिफ्ट होगा। ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे को, देखो ये 1 है और यहाँ से शिफ्ट हो रहा है 2, तुम बोलोगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये तो बना चुका हूँ, अभी वहाँ पे बना चुका हूँ। अच्छा और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, वाह। कोई बोलेगा कि सर अगर ऐसा होता, देखो है यहाँ पे pH ले लिया मैं, फिनाइल वो है ना बेंजीन, फिर भी HCH3 PH तीनों अलग अलग है, तो कौन शिफ्ट होगा, वो है ना, ये H यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन गया CH3 CPH, ये हो जाएगा CH2 CH3। देखो ऐसा है ना, देखो ये भी तुम बोलोगे सर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसमें देखना है कि ये मोर स्टेबल है ना। देखो यहाँ देखोगे तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है ना, लेकिन यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो बेंजाइल है। बेंजाइल है कि नहीं, बोलो बेंजाइल है। बेंजाइल क्या होता है? मोर स्टेबल देन 2 डिग्री 1 डिग्री,
अब खुद सोचो भाई, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है। हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये वाला चैप्टर में मैं जितने भी अभी मैकेनिज्म या फिर जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम्हें इफेक्ट्स पढ़ना जरूरी है। 11th के इफेक्ट्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के आओ। इंडक्टिव हुआ, हाइपर कंजुगेशन हुआ, रेजोनेंस हुआ, हाँ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बोल दे रहा हूँ। अब वो इफेक्ट्स जिसको मालूम नहीं होगा तो वो बोर होगा, लेक्चर पूरा बोर होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीओसी जिसका स्ट्रॉन्ग है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका 90% केमिस्ट्री हो जाएगा। इसलिए जीओसी को स्ट्रॉन्ग करो। और जीओसी में जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, फिर जाके ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ जो इंटरमीडिएट बोला, इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इफेक्ट्स लगा के ही सबका स्टेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो कुछ ना कुछ स्पीसीज जरूर होगा। या तो कार्बोकैटायन हो सकता है, या फिर कार्बानियन हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है। तो हमें देखना है कि जो भी स्पीसीज इंटरमीडिएट हो उसका स्टेबिलिटी, क्योंकि जो स्पीसीज स्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स करके तुम अगर ये वाले लेक्चर में बैठोगे तो तुम्हें बोर लगेगा, पहले से बोल दे रहा हूँ। इसलिए तुम लोग 12th पढ़ चुके हो, 11th पास आउट हो चुके हो, तो तुम्हें ये सब इफेक्ट्स मालूम होगा। इसलिए मैं ऊपर से जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 जो प्लस है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो ये H और I से हो रहा है। यहाँ पे तुम बोलोगे सर इसमें तो इंडक्टिव भी लग रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, 3 2 5, ऊपर से ये रेजोनेंस भी दिखाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए, और ये तो सबसे बड़ा इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है और ये बनेगा। यहाँ पे भी कौन माइग्रेट हुआ, HCH3PH में से, ऑर्डर को दिखा रहा है ना। तुम बोलोगे सर ये C+ जो है, देखो रेजोनेंस है कि नहीं। रेजोनेंस कहाँ होगा, जब कोई स्पेसिस कंजुगेशन में रहेगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव है कि नहीं, कंजुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो रेजोनेंस दिखाएगा। तो ये था तुम्हारा H। अच्छा, कोई बोलेगा सर अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता तब क्या करते सर आप किसको करते। देखो तो ऑफ कोर्स कौन होगा, पीएच ही होगा। पीएच होगा कि नहीं बोलो, यहाँ पे देख के। तो ये बेचारा शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH PH CH3 बन गया। वाह, देखो है ना। ये अभी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 2 डिग्री था, यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं हो रहा था भाई। यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, काम खत्म। अगर कोई बोल लेता कि ऐसा है PH C PH CH3 CH+ CH3, अब इसमें क्या होगा, क्या शिफ्ट होगा। वाह, तो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फेल्यूर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 2 कार्बोकैटायन बनाओ। अगर देखो PH या फिर CH3, कोई बोलेगा सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से PH अगर ये वाला अगर यहाँ जाएगा तो कौन सा वाला बनेगा, PH C+ CH PH CH3। अगर ये वाला यहाँ पे माइग्रेट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा ना। कोई बोलेगा सर ये वाला ग्रुप, 2 ही तो किस्म के ग्रुप हैं, कोई बोलेगा ये वाला ग्रुप अगर माइग्रेट हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, PH CPH प्लस CH CH3 CH3। यानी यहाँ पे देखो 2 तरह का प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। अब ये दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, खुद सोचो। इफेक्ट्स लगाओ,
इफेक्ट्स लगाने से देखना है कि तुम बोलोगे सर यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, 3 1 4 4, इंडक्टिव भी हो रहा है, तुम बोलोगे रेजोनेंस भी हो रहा है। कोई बोलेगा सर रेजोनेंस भी तो हो रहा है कि नहीं रेजोनेंस, बोलो पाई सिग्मा प्लस चार्ज। इसमें भी बोलोगे सर हाइपर कंजुगेशन तो हो रहा है, एक है इंडक्टिव भी हो रहा है, रेजोनेंस भी है। अब ये 3 इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन है? रेजोनेंस है। यानी जो स्पेसिस में रेजोनेंस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वो स्पेसिस को, वही स्पेसिस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो 1 2 3 और ये वाला 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसका। इसमें खुद सोचो, फिनाइल है ना, इसको भी बना दो, हुआ ना, खुद देख लो अच्छे से। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ऊपर से ये क्या है, डाई फिनाइल ना, या फिर तुम बोलोगे बेंजाइल वाला है और ऊपर से कितना है 3 डिग्री है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ देखो बेंजाइल वाला। जैसे तुम बोलोगे कि सर बेंजाइल मतलब मैं कल ही, ये बेंजाइल कार्बन है, ये बेंजाइल कार्बन है, ओके तो ये बेंजाइल वाला है और इसमें रेजोनेंस होने के वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर एक H हटा के हम और एक लगा देंगे तो ये 2 डिग्री बेंजाइल हो गया ना, क्योंकि बेंजाइल कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को अटैच्ड है। कोई बोलेगा और एक H हटा के आप और एक लगा दो तो 3 डिग्री हो गया ना। यहाँ पे देखो यही तो है 3 डिग्री बेंजाइल, 1 2 3, 3 डिग्री बेंजाइल सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री बेंजाइल सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री बेंजाइल। ये तो ऑर्डर है एलाइल 2 1 3। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों में से ऑर्डर अगर जिसको पता होगा तो वो स्ट्रेट यूज करेगा। ये वाला है सर ये 3 डिग्री बेंजाइल है और ये वाला 1 डिग्री, अच्छा ये भी तो है 3 डिग्री बेंजाइल, बट यहाँ पे क्या है, एक तरफ CH3 लगा है लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ फिनाइल है। यानी जो रेजोनेंस जो है ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा ना। इसका 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इफेक्ट्स पढ़ना जरूरी है। इफेक्ट्स अगर थोड़ा सा पढ़ लेके ये वाला करोगे तो तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, बहुत आसान होगा। जो लोग इफेक्ट्स नहीं पढ़े हो, थोड़ा 11th में जाके इफेक्ट्स थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि एंट्रेंस में तुम्हें प्रोडक्ट को एज्यूम करना होगा इफेक्ट्स लगा के, नहीं तो तुम नहीं कर सकते। अब ये काउंसिल लेवल या फिर NCERT लेवल के सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना नीट में और JEE मेन में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एप्लीकेशन बेस रहता है। ये जैसे कि कोई रिएक्शन का अगर किसी बंदे को मैकेनिज्म पता हो, फिर जाके वो प्रोडक्ट आसानी से एज्यूम करेगा कि ये वाला बनेगा करके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ये जो शिफ्टिंग को डीप में थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा डीप से जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्चुअली थोड़ा क्लियर हो सके ना। तो यहाँ पे ये है प्लस, तो ये दोनों में से देखें कि ये 4 रेजोनेटिंग, ये 7, तो ऑफकोर्स ये वाला होगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट जो होगा वो कहाँ होगा, तो देखा जाए तो इसमें कौन सा चीज़ शिफ्ट होगा, फिर खुद सोचो। ये तो देख लिए, मैं और एक बार बना दे रहा हूँ। CH3 ये एक था, ये था, तो खुद बोलो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे कौन शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ। तुम बोलोगे ये 1 ये 2, 1 2 मिथाइड शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा PH प्लस CH3 यहाँ पे क्या होगा, मिथाइड शिफ्ट। इससे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला फिनाइड शिफ्ट हुआ ना। यहाँ पे ये 1 2 pH माइनस 1 2 pH माइनस शिफ्ट, फिनाइड शिफ्ट हुआ ना। तो शिफ्टिंग देख लिए। अच्छा, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ एक्सटेंडेड शिफ्टिंग के बारे में। किसके बारे में, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। यानी अगर एक्सटेंडेड शिफ्टिंग बोले तो जैसे अगर ले लें CH3 CH
CH3 ऐसे अगर हो तो मेरे को बताना है P क्या होगा। क्या हो सकता है, या फिर ABC, AB उसके बाद C अगर मैं लिखूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो खुद देखो यहाँ पे CH3 CH3 C CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr P क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, CH3 C CH3, ऊपर भी CH3 CH2 CH3, यानी कि डबल बॉन्ड ये है। यहाँ पे देखो ब्रोमीन को यहाँ लगाया है, यानी कि H को यहाँ लगाया होगा, ये वाला। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, वो ब्रोमीन को यहाँ लगाया है, H को यहाँ लगाया है, H यहाँ ब्रोमीन यहाँ, ऐड जो है ऐड हुआ है ना यहाँ पे H ऐड हुआ ब्रोमीन। देखते हैं हम यहाँ पे इसको करेंगे। और एक में क्या किया है ना, ब्रोमीन को इधर ऐड किया है भाई, इधर ऐड किया है ब्रोमीन को, देखो है कि नहीं, ब्रोमीन को 2 इधर। अच्छा, और एक में तो क्या हो गया, ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड किया है, देखो 1 2 3 4 5 4 नंबर पे 1 2 3 4 ब्रोमीन को यहाँ ऐड किया है। ऐसे कैसे हो गया। अब इसका मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए, बिना मैकेनिज्म से ये नहीं होगा। जैसे देखो इसको मैं बनाऊँ अभी, ध्यान से देखना, CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी दिया है क्या H दिया, तो पहले स्टेप में H प्लस। अच्छा यहाँ पे बनाओ, H प्लस जब जाएगा, सपोज यहाँ पे मैं दिया H प्लस, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आने से ये 2 डिग्री होगा। अगर H प्लस इधर जाएगा तो प्लस चार्ज इधर आएगा, 1 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूँ, H प्लस को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। CH3 C CH3 CH3 CH2 CH प्लस CH3 हुआ ना। तो ये मेरा कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। हुआ तो ये 2 डिग्री है। वाह, अब यहाँ पे देखा जाए तो जो ये 2 डिग्री है, फिर तुम बोलोगे सर इससे और स्टेबल कार्बोकैटायन हो सकता है क्या। तुम बोलोगे एज अगर इधर चला जाएगा तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तुम बोलोगे ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो H इधर निकालो, CH3 CH प्लस CH2। अब देखो ये बन गया मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, हाँ कि नहीं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा तुम फिर बोलोगे सर और हम स्टेबल बना सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं। अगर तुम बोलोगे सर प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया प्लस चार्ज, तो 1 2 3 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको शिफ्ट करोगे, यानी कि ये अभी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 2 मिथाइड शिफ्ट,
तब क्या हो जाएगा, CH3 प्लस CH CH3 CH2 CH3। और कुछ बन सकता है, देखो और कुछ बन सकता है क्या, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। इसको मैं बना रहा हूँ, हाँ? यानी देखो पहले H प्लस यहाँ आया तो प्लस चार्ज इधर, दूसरे में H प्लस इधर गया तो प्लस चार्ज इधर, 2 डिग्री हो गया। और फिर से ये CH3 इधर आ गया तो प्लस चार्ज इधर, तो इसको मैं बना रहा हूँ CH3 प्लस, अब मिथाइल शिफ्ट हुआ है यहाँ पे CH3 ये वाला देखो, अब इससे और स्टेबल नहीं बन सकता, तब क्या करेंगे, ब्रोमीन को अटैक करवाएंगे। यानी ब्रोमीन यहाँ पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन अटैक किया तो ये मेरा क्या बन गया, देखो ये वाला ऑप्शन नहीं है, कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला है क्या, नहीं है, ये वाला है क्या, नहीं है, ये वाला है। तो यहाँ पे देखो कितने बार शिफ्ट हुआ, 2 बार हुआ कि नहीं, एक बार हाइड्रेट शिफ्ट हुआ, एक बार मिथाइल शिफ्ट हुआ। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। जब भी शिफ्टिंग स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए 2 बार हो, मोर देन 1 हो, उसको एक्सटेंडेड बोलते हैं। ये सब था, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बोलेगा what will be the major product, what will be the major product। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, कोई बोलेगा सर यहाँ पे आप ब्रोमीन को लगाओ, कोई बोलेगा सर आप यहाँ पे ब्रोमीन को लगाओ, सी, कोई बोलेगा देखो, बोले सर ये क्या क्या दे दी, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर वाह। अब मैं बोला था रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन देयर मे बी ए चांस, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन से ज़्यादा ही स्टेबल होगा स्पीसीज। जैसे तुम लोग 6 मेंबर्ड मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड देन मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड, वाह। तो रिंग एक्सपेंशन का एक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वाह। जैसे इसको मैं बनाऊँगा, तुम बोलोगे सर कौन सा होगा, कोई कोई बंदा तो बोलेगा सर यहाँ पे आप मार्कोव निकोव रूल डाल दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ब्रोमीन को यहाँ लगा दो, H को यहाँ, तो कोई मार देगा ये, लेकिन ना गलत हो जाएगा। ये काउंसिल के हिसाब से सही होगा, लेकिन जब तुम लोग एंट्रेंस में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे कंसेप्ट तुम लोग पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारा अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आज जो हम शिफ्टिंग कर लिए, फिर अभी मैं रिंग एक्सपेंशन बता रहा हूँ। रिंग एक्सपेंशन से ज़्यादा अगर तुम बोलोगे सर अगर शिफ्टिंग और रिंग एक्सपेंशन दोनों पॉसिबल है, शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, तो हमेशा याद रखो रिंग एक्सपेंशन, हमेशा।
अगर 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा हो तो, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग आर मच मोर स्टेबल, हुआ ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये 5 मेंबर्ड है, तो पहले क्या करोगे, ये वाला सॉरी डबल बॉन्ड जैसे दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं HBr डबल बॉन्डेड, HBr क्या देगा, H प्लस Br माइनस देगा। तो H प्लस यहाँ पे पहले अटैक होगा, तो तुम बोलोगे सर H प्लस अगर ये वाले कार्बन के साथ जाके अटैच्ड हो तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा। फिर यहाँ आके अगर H प्लस, तो अगर H प्लस यहाँ अटैक करे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा 1 डिग्री। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, खुद सोचो, ज़्यादा स्टेबल कौन है भाई, ये है ना, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना, दो तो हो सकता है ना। H प्लस अगर इधर जाके लगेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये वाला बनेगा। H प्लस अगर यहाँ अटैक करेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये वाला बनेगा। और ये दोनों में से ये क्या है, 2 डिग्री, 1 2, ये 1 डिग्री है, ये तो नहीं बनेगा, छोड़ो, हमें मेजर देखना है ना, व्हाट विल बी डिग्री है। अच्छा ठीक है, फिर कोई बंदा बोलेगा कि सर यहाँ पे अच्छा सॉरी ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री में ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, 1 2 3, यहाँ से H अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस, ये 3 डिग्री हुआ ना, इसको बोलेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अच्छा अगर रिंग एक्सपेंशन होगा, तुम बोलोगे सर रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, आप करके बताइए। प्लस चार्ज रिंग एक्सपेंशन में देखा जाएगा, ये 5 मेंबर्ड है ना, अगर कोई भी रिंग 5 मेंबर्ड है और कार्बोकैटायन बाहर है, रिंग के बाहर वाले स्पेसिस में है, तो वो 6 मेंबर्ड बनाने के लिए तरस जाएगा, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग बनने से स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा। एक चीज़ याद रखना, वह 5 मेंबर्ड रिंग होगा और प्लस चार्ज बाहर होगा। तुम बोलोगे सर 4 मेंबर्ड रिंग है, प्लस चार्ज बाहर है, तो इसमें क्यों, यानी कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट भी 6 मेंबर्ड दिया है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 मेंबर्ड वाला प्रोडक्ट देता, उसका भी मैं केस बताऊंगा, तब क्या होता और यहाँ पे क्या होता। देखो यहाँ पे देख लिया तुम, 5 मेंबर्ड भी है, 5 मेंबर्ड भी है, 6 मेंबर्ड है, तो यानी यहाँ से तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरे ऑप्शन में ही 6 मेंबर्ड रिंग का दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में, तो यानी प्रोडक्ट 6 मेंबर्ड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला कार्बन देखो 5 मेंबर्ड है और प्लस चार्ज बाहर है, ये वाला कार्बन चाहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके यहाँ पे, अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास लेने से माइनस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज को ये यहाँ पे दे देगा, यहाँ दे देने से क्या होगा, इसका नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, यानी ये वाला और एक बॉन्ड बन गया। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 6 मेंबर्ड हुआ कि नहीं। तो इसको मैं अच्छे से बना दूँ, 6 मेंबर्ड बना दिया। अब देखूंगा 1 में ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, कुछ नहीं मतलब मिथाइल ग्रुप है, यानी अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, 4 मानूं, 5 मानूं, 6, तो मैं देखूंगा 1 पे मिथाइल है तो यहाँ पे एक मिथाइल, और 2 पे प्लस है तो यहाँ पे 2 पे प्लस, काम खत्म हुआ। तो कोई बंदा सोचेगा सर ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करवा दो, ये वाला मिल जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। आगे फिर भी देखना है तुम्हें, ये तो हुआ रिंग एक्सपेंशन, फिर देखना है ये 2 डिग्री या 3 डिग्री में क्या वाला, एट लास्ट पोजीशन तक जाना है कि वो स्टेबल बन रहा है कि नहीं। तो ये है 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री वाला बन गया। तुम बोलोगे सर प्लस चार्ज अगर यहाँ आ जाएगा तो ये कार्बन 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 3 डिग्री बन जाएगा कि नहीं। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे 1 2 था, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यानी ये फिर से क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, यानी यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, प्लस चार्ज वहाँ हो गया। अब इससे कुछ और स्टेबल कार्बोकैटायन मिल सकते हैं क्या, खुद देखो। हमें जब मैकेनिज्म किए H प्लस दिए, इसको H प्लस पहले यहाँ गया, प्लस चार्ज यहाँ आया 2 डिग्री नॉर्मल वाला, फिर यहाँ से H प्लस को इधर लेंगे तो ये 3 डिग्री बन सकता है, चांस है, हुआ ना। लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया नहीं, अगर यहाँ पे प्लस बनता तो ब्रोमीन जाके यहाँ लगता कि नहीं ब्रोमीन,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जहाँ पे यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ हो 5 मेंबर्ड में, जबकि 6 मेंबर्ड दिया है। तब क्या करेंगे हम, रिंग एक्सपेंशन, यानी ये वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 मेंबर्ड होके ब्रोमीन अगर यहाँ लगता तो वहाँ पे देना चाहिए आंसर में, लेकिन नहीं है। यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरा 6 मेंबर्ड दिया है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो हम रिंग एक्सपेंशन क्या किए, यहाँ पे H को यहाँ शिफ्ट ना करके, ये स्पेसिस ना बना के हम क्या किए, तो यहाँ पे ये जो कार्बन जो है ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे रहा है। तो ये जो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और इसके ऊपर माइनस, ये माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका प्लस जो डेफिशिएंट था वो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो रिच था वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये वाला बन गया। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3, या फिर कोई बोला मैं इसको 1 दूँ, तुम्हारी मर्जी है, जिसको दो 1 2 3 4 5 6, इसको 6 बना दूंगा, फिर नंबर लिख दूंगा उसी हिसाब से। 1 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे प्लस है, वाह, समझे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर देखूंगा कि ये 2 डिग्री है, अभी भी ये स्टेबल हो सकता है। कैसे, तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये अगर प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री बन जाएगा। 3 डिग्री हो गया क्या, रिंग एक्सपेंशन भी हुआ और हाइड्राइड शिफ्ट भी हुआ। फिर ब्रोमीन आके कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो क्या बनेगा बोलो, ब्रोमीन आके अगर यहाँ लगेगा, तो ब्रोमीन अगर आके यहाँ लगा तो क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे सर ब्रोमीन, यानी 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कौन सा है भाई, ये है रिंग एक्सपेंशन, है ना। कोई बोलेगा ये भी हो सकता था, अगर कोई यहाँ पे एक बार रिंग एक्सपेंशन करके ब्रोमीन को अगर यहाँ लगा दे तो ये वाला बन जा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, फिर शिफ्ट होके फाइनली ये बनेगा। वाह, अगर यहाँ पे अगर ऐसा देता, ये सी डी के बदले में, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन के बदले में अगर ऐसा देता, अभी मैं सी डी ये लिया ना, 6 मेंबर लिया करके मैं एज्यूम किया कि रिंग एक्सपेंशन हुआ है और वो 6 मेंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें ऐसा अगर ऑप्शन कुछ दिया होता, अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता, तो तुम देखोगे सर प्रोडक्ट जो भी बन रहा है सारे के सारे 5 मेंबर्ड है, सारे के सारे 5 मेंबर्ड है, यानी यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होने वाला। मैं वहाँ पे वैसे एज्यूम करता, क्योंकि ऑप्शन में आंसर में ही दिया है 6 मेंबर्ड रिंग, तो हम एज्यूम किए क्या रिंग एक्सपेंशन होगा। फिर रिंग एक्सपेंशन करके फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्सरी बनाए और ये वाला प्रोडक्ट आए। अगर ऑप्शन ऐसे देगा, ये 4 अगर देता, तब तो तुम समझ लेते कि सर पहले भी 5 है, ये 5 5 5 है, सबके सब 5 है, तभी ये वाला प्रोसेस ना होके क्या होता, ये वाला जो पहले किए थे हम, हाँ, H यहाँ जाता प्लस चार्ज, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H यहाँ शिफ्ट होके प्लस चार्ज, ये वाह। और यहाँ से तो फिर और स्टेबल वाला हम नहीं बना सकते, मोस्ट स्टेबल ये ही होगा, क्योंकि H यहाँ गया तो 2 डिग्री हो जाएगा, H यहाँ गया तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, तो सबसे स्टेबल यही है, तो ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा। यानी कौन सा वाला होगा, ये वाला। तो ये तो था तुम्हारा कैसे रिंग एक्सपेंशन शिफ्टिंग के बारे में, एल्किन से हम कैसे HX बनाते हैं, वाह। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देखेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उसका एडिशन दूसरा हो जाएगा, वाह। आज हम पढ़े मार्कोव-निकोव से, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज कुछ प्रॉब्लम करवाया, ये चैप्टर ख़त्म होते ही बहुत सारे हम ऐसे टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे ऐसे MCQ सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हमें बारी बारी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सारे मैकेनिज्म 11 में जो है इफेक्ट्स थोड़ा पढ़ के आओ, तभी थोड़ा बहुत मज़ा लगेगा। क्योंकि ये रिंग एक्सपेंशन या फिर ये शिफ्ट वगैरह तुम लोग पढ़े होगे कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो ज़रूर मज़े लिए होंगे, वाह। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।